Everyone, our today's topic, acid science, materials, metals and non-metals, chemical properties. Before this, we will discuss about what happens when metal and non-metals react with oxygen. Now, we will discuss what happens when metal and non-metals react with water. Now, when metal react with water, it gives metal ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मीन्स अगर कोई भी मेटल है, चाहे सोडियम ले लिया हमने, एल्युमिनियम ले लिया, अगर वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? उस मेटल का ऑक्साइड बनाए या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाए। जैसे सोडियम हमने देखा, सोडियम मेटल है ना, तो सोडियम को जब हम वाटर से मिक्स कराते हैं तो क्या बनाता है? उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और बस कुछ हीट भी वहां से रिलीज होती है। आई टोल्ड यू ना। एंड देयर आर सम अदर मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मीन्स अगर कुछ ऐसे मेटल हैं, अगर वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और जब O रहेगा तो उस मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस आल्सो रिलीज। आपको पता होगा जब पोटेशियम एंड सोडियम ऐसे मेटल हैं जो क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर उनको हम ऐसे ही बाहर रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे और वो क्या वहाँ से आग भी पकड़ सकती है, कैच फायर भी हो सकता है। आई थिंक देखो, सोडियम ले लो, अगर कोई सोडियम मेटल्स है ना, उसको हम ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या होगा? वो बर्न हो जाएगा। तो और कहीं अपने घर वगैरह में कहीं और पड़ा हुआ तो क्या वहाँ पे फायर भी हो सकती है, आग भी लग सकती है वहाँ पे। देयरफॉर पोटेशियम, सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। एंड देखो, द नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोई पूछता है आपसे व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ वाटर, क्या बताओगे? नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज सल्फर इज नॉन मेटल एंड वी नो दैट सल्फर इज नॉन मेटल एंड नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इज इट क्लियर? नाउ रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। अब जो मेटल्स है ना, क्या होगा अगर उनका हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते हैं? फिर तो जो भी मेटल है अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? उनका वो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग, आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज भी होगी आपके बुक में। तो सबसे ऊपर क्या होगा? पोटेशियम, फिर सोडियम, ऐसे क्या नीचे की तरफ ये एलिमेंट आते जाते हैं। सो जितने भी जो मेटल्स हैं, चाहे वो सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, अगर उसको डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते तो क्या बनाता है? उसको साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। सपोज करो अगर हम सोडियम का रिएक्ट कराते, सोडियम और HCl का, तो क्या बनेगा? इफ Na और HCl कराएंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, MgCl2 बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फिर वो means all metal react with dilute acid if salt and hydrogen base। आपको याद रखना है, ओके। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं, सपोज करो आपका हमने ले लिया ये कॉपर ले लो आप, ठीक है ना। कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना मेटल के, उसमें हम कभी भी अचार, जो जैम वगैरह हो गया ना, वो सब पिकल्स वगैरह नहीं रखते हैं। क्यों? तो वो सब क्या होता है? उसमें एसिड होते हैं। फूड आइटम भी नहीं रखते, कर्ड, दही वगैरह नहीं रखते, जूस वगैरह नहीं रखते। किसके? कॉपर के मेटल में। कॉपर का जो होता है ना पॉट वगैरह। अब मोस्टली कहो किसी भी मेटल के में हम क्या ऐसे जूस, कर्ड वगैरह अधिकतर नहीं रखते सब कुछ कर कॉपर वगैरह में। वाई? बिकॉज वो अगर उससे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? उसको पॉइजनस बना देता है। अगर मानो कॉपर का कोई पॉट है आपके पास, उस पर आपने पिकल्स रखा, अचार वगैरह रखते हो ना, वो थोड़ा क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और वो क्या करेंगे? उस जो पॉट से जो मेटल होता है उससे रिएक्ट कर जाएंगे और उसको क्या कर देंगे? पॉइजनस बना देंगे। और जब वही हम खाते हैं तो क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है, प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा होती है बॉडी में। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये याद होना चाहिए, जो रिएक्टिव सीरीज है ना वो आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो पोटेशियम क्या है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, देन सोडियम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है, प्लेटिनम होता है, यानी प्लेटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम का नाम ले सकते हो, कहीं कहीं सोडियम का भी नाम आता है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, प्लेटिनम, वो बिल्कुल होता भी नहीं। आप देखो तो ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव हो गए। वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन अगर एसिड में है, वाटर में है, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। बट ऐसे एलिमेंट जो रिएक्टिव सीरीज आप देखोगे हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो वाटर में जो हाइड्रोजन है, एसिड में जो हाइड्रोजन, उसको रिप्लेस नहीं करते। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर में जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, अगर उसमें जिंक मिलाएंगे ना तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर देगा, और जहाँ पे कॉपर तो वहाँ पे जिंक आ जाएगा और कॉपर रिमूव हो जाएगा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मूव कर देता है उसके सॉल्यूशन में से। अब जैसे कॉपर है और मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर हमने लिखा नो रिएक्शन ना, क्यों लिखा है, क्योंकि कॉपर क्या है, मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है। तो दोज एलिमेंट विच आर लेस रिएक्टिव दे कैन नॉट रिप्लेस मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, इसलिए क्या है, मैग्नीशियम को वहाँ से अलग नहीं कर रहा है, इसमें कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है फिर यहाँ पे। तो आपको याद होना चाहिए, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो मेटल होता है और साल्ट होता है, ठीक है ना। जो मेटल क्या करता है, रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो यू कैन से इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, सो आई विल टू दिस टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी इज कंप्लीट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट व्हाट हैपन व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके, तो जो मेटल के ऑक्सीजन थे, मेटल के जो ऑक्साइड थे वो क्या थे आपके, मेटल के ऑक्साइड हैं और नॉन मेटल के भी ऑक्साइड थे। फिर जो मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या होता है व्हेन मेटल रिएक्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element, that is known as a displacement reaction. Okay, so the topic is complete. Okay, thank you.